हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी भार्गव फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन मतलब जहां पर अगर एक नॉर्मल सी बेसिक लाइन बोली जाती है, सभी आपने सुनी भी होगी। अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर पाए जब पेन चला उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोल देंगे। अगर उसका ग्राफ, किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए पेपर से अगर बन गया तो इसका मतलब है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर कहीं उठाना पड़ा तो इसका मतलब है कि वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है किसी न किसी पॉइंट के ऊपर। देखो, जैसे ये एक फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो पेन नहीं उठाया, ये पूरा बन गया, डेट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे साइन एक्स का होता है, लिखा भी है, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है? साइन एक्स का कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके। अब ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये देखो, ओपन सर्कल का मतलब होता है यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पर वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, ओपन, जैसे ओपन और क्लोज इंटरवल में हमने पढ़ा था ना, वही ओपन ये चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है, ये फिर इससे आगे ये वैल्यू है, इससे आगे ये वैल्यू है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग वैल्यूज है और बार बार पेन उठाना पड़ा है। ठीक है, तो उसका हम इसको किस कैटेगरी में डालते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में डालते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, एक ओपन है और एक क्लोज है, डार्क है। ओपन सर्कल है, एक डार्क सर्कल है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी, आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ पर ए है, और इसी इसकी राइट हैंड लिमिट जो है, क्योंकि ये जो पॉइंट डार्क है, इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो है इसके पॉइंट पर बी। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है, ये राइट हैंड लिमिट को दर्शाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज, इसको इस जम को वैसे इस डिसकंटिन्यूटी, ये है तो डिसकंटिन्यूअस क्योंकि पेन उठाना पड़ा है, पेन उठाना पड़ा है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। बस बात ये है कि डिसकंटिन्यूटी इसका नाम जो होता है वो होता है जंप डिसकंटिन्यूटी, इसको हम बोलते हैं। इसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर घटा दिया जाए तो आपको पता चल जाता है जंप कितने का है। थोड़ा आगे भी एग्जांपल मैं इसके आपके बारे में आपको दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में। और इसमें हम देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई ओपन है कोई डार्क है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें भी बार बार पेन उठाया गया है, तो ये भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसमें देखिए यहाँ पर बीच में एक ओपन सर्कल दिया हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट की भी आएगी, राइट हैंड लिमिट भी आएगी, बट इस पॉइंट पर नहीं आएगी, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं इस किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये साइन एक्स वगैरह हो गया। तो भाई कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपको समझ में आया। कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं? जब बिना पेन चलाए अगर किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ बना सकते हैं। देखो, फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने ग्राफ बनाने के लिए इसलिए इतना जोर दिया था कि आपको फंक्शन के ग्राफ बनाने आते हो। साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, 1/x का, मॉडुलस सिग्नम फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे ना उन चीजों में, तो इसलिए वो ग्राफ बनाने पर वहां पे मैंने फंक्शन वाले चैप्टर में जोर दिया था। ठीक है, देखो भाई, अब किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस तब बोलते हैं मेरे दोस्त, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू, उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी पॉइंट पर उसकी राइट हैंड लिमिट, और उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, तीनों जब बराबर होती है तो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोला जाता है। अगर इनमें से एक भी इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। देखो, मोस्टली क्या होता है कि आपको कोई मॉडुलस फंक्शन आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है, सिग्नम फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हो, राइट हैंड लिमिट भी निकालते हो। बट अगर इन केस ये नहीं है, नॉर्मल कोई है, तो डायरेक्ट लिमिट निकालो और उस फंक्शन की वैल्यू निकालो उस पॉइंट पे, दोनों को चेक करो कि वो इक्वल है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, भाई कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। ये वाली बात देखिए। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और दोनों फंक्शन उसी पॉइंट पर से, ए पॉइंट पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चल रही है, ए पॉइंट पर ही राइट हैंड लिमिट की बात चल रही है, और उसी पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो तीनों अगर बराबर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, ओके।
चलिए देख लेते हैं, 2-4 एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, उससे आपकी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो भाई, ये कोई फंक्शन दे रखा है साइन 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू के ऊपर ये कंटिन्यूस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वैसे तो इसमें मॉडुलस फंक्शन दे रखा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, नहीं तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप डायरेक्ट इसका ये देखो कि इसकी लिमिट उस पॉइंट पर क्या आती है, ठीक है। वैसे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे 0 पॉइंट के ऊपर ये है, तो अब बात ये होती है कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, कहने का मतलब 0 से जो लेफ्ट में होगा वो भी जब 0 से लेफ्ट की बात करेंगे हम, इस बात को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बेसिक बात है बट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ लाई करेगी, इसमें करेगी भाई, जब x 0 के इक्वल नहीं है, तो अगर x -1 है तो भी फंक्शन की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी, x +1 है तो भी फंक्शन की वैल्यू यहां से निकल आएगी, मतलब 0 के लेफ्ट में भी और 0 के राइट में भी दोनों की जो वैल्यूज होंगी यहां से निकल कर आएंगी। तो कहने का मतलब इसके अंदर जब हम लिमिट पुट करके देखते हैं और इसकी वैल्यू के इक्वल रखते हैं, तब हमें पता चलता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। देखिए एक बार इसको समझा देता हूं थोड़ा अच्छे से। देखिए अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। लिमिट देखो लिखने में अभी समझा रहा हूं तो एक एक स्टेप लिख के बताऊंगा, बट एग्जाम के अंदर आपको ये लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू ये लिखने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता। प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, बिना लिखे एक एक सेकंड को बचाना होता है, ठीक है। जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल जैसे अगर इसकी हम लिमिट की बात करें, जब अगर x टेंड्स टू, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 नहीं है, x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो साइन 3x, हम इस फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं और इस पॉइंट पे देखते हैं कि दोनों की अगर वैल्यू बराबर आती है तो वो कंटिन्यूस है, बट इसने ये बोला ही है कि वो कंटिन्यूस है, तो हम उसकी लिमिट को इसके बराबर रखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट होगी और ये वैल्यू होगी दोनों बराबर आएंगी, दोनों बराबर कर देंगे तो वहां से मुझे k की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x ओवर x स्क्वायर अपॉन 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, ठीक है। तो भाई है क्या, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा और थीटा क्या होता है 1 होता है। तो जो 3x है मुझे इसके नीचे 3x चाहिए, तो मैंने क्या किया 3x से गुना किया, 3x से भाग किया, साइन 3x 3x से गुणा कर दिया और 3x से भाग कर दिया, ठीक है। पहला स्टेप हो गया हमारा। और नीचे मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो मैंने इसमें से x कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा x प्लस 3 बचा और इनटू में x बचा, ठीक है भाई। तो इस x से ये x जो कॉमन निकाला है, इस x से x कट जाएगा, ठीक है। और ये अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो भाई x टेंड्स टू 0 है तो 3x भी टेंड्स टू 0 ही करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 इंटू 3 क्या रहेगा, वहां पर 3 रहेगा, 1 इंटू 3 क्या रहेगा, लिमिट जा रही है x टेंड्स टू 0, ऊपर कितना बचा 3 बचा, नीचे कितना बचा x प्लस 3 बचा। ये किसके इक्वल है, क्योंकि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है तो इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है उसी के इक्वल होगा, मतलब k प्लस 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब ही यही होता है कि उसकी लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो उस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमने उस फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं और उस फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है उस पॉइंट पर, मतलब पॉइंट है 0, तो दोनों का इक्वल मैंने कर रखा। अगर x टेंड्स टू मैं 0 करूंगा, यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करूंगा x की जगह, तो 3 जमा 0 3 हो गया, मतलब 3/3, कहने का मतलब 1 k प्लस 1, मतलब 1 से 1 का k की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। कि मतलब k जब k की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर कितना फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, k की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई है कि कंटिन्यूटी के लिए सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस आपको फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जो कि k प्लस 1 थी वो किसके इक्वल होनी चाहिए थी कंटिन्यूस होने के लिए, उसकी लिमिट के इक्वल होनी चाहिए थी, लेफ्ट हैंड लिमिट के भी राइट हैंड लिमिट के भी, बट यहाँ दोनों निकालने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी,
ठीक है, जब कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, मॉडुलस आएगा कहीं पे भी, तो मैं दोनों भी निकाल लूंगा। अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने सीधा डायरेक्ट लिमिट निकाल ली इसकी और उस पॉइंट के फंक्शन की वैल्यू के बराबर रख दिया, तो वहां से मुझे के की वैल्यू आ गई। तो इसने यही पूछा था के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो भाई, देखो फंक्शन दे रखा है log 1 प्लस 2x माइनस log 1 माइनस 2x ओवर x। ये x नॉट इक्वल टू 0 है, कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पर, और वैल्यू ऑफ a आपको बतानी है। जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही सेकंड क्वेश्चन भी लिया है, थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी दिमाग में कंसेप्ट बस जाए उसके लिए। देखिए भाई, अब हमें क्या करना है कि भाई ये कंटिन्यूअस है 0 पे, तो इस फंक्शन की जो 0 पर वैल्यू है वो बराबर होगी किसके, इसकी लिमिट्स के बराबर होगी। ठीक है, तो इसकी लिमिट्स निकाल लो उसी पॉइंट पर। तो कहने का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हमें निकालनी है, इसकी लोगरिथम ऑफ 1 प्लस 2x। चलो मैंने इसको क्या किया, दोनों को x बटे में कर दिया, ये x कर दिया इसके भी बटे में और इसके बटे में भी मैंने अलग अलग x कर दिया, 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x ओवर। ठीक है, कर दिया, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log 1 प्लस कोई भी फंक्शन हो या कोई log 1 प्लस x ओवर x जो होता है वो 1 होता है। पर यहाँ पर आपको देखने को मिला है 2x, तो नीचे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मैंने 2 से गुणा किया और यहाँ पे 2 से भाग भी कर दिया, 2 से गुणा किया और 2 से भाग कर दिया, तो ऊपर चला गया वो। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया, 2 से गुणा किया और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, ओके। अब अगर x टेंड्स टू 0 है तो 2x भी 0 होगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 होगी तो 2x की वैल्यू भी 0 होगी। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है, देखो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि लॉगरिथम होता है जो 1 प्लस जो भी आपकी यहाँ पे कोई भी दे रखा हो फंक्शन, मान लीजिए अगर फंक्शन दे रखा है ओवर यहाँ पे कोई फंक्शन है और फंक्शन जो भी है वही टेंड्स टू 0 भी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ मिल सकता है, वही नीचे होना चाहिए, उसी वही टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम क्या कहते हैं, 1 आएगी। ठीक है, तो देखो भाई ये 1 आ गया, 1 इंटू 2 यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि ये सारा 1 हो चुका था और x बाकी नहीं था जिसमें मैं 0 पुट करता, तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस। अब इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, देखो अब क्या है कि ये जो भी फंक्शन था वही होना चाहिए, -1 माइनस 2x है तो -2 से गुणा होता और -2 से भाग होता, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो अब ये सेम हो गया, फंक्शन की वैल्यू सेम हो गई, ऊपर जो वैल्यू थी वही नीचे हो गई। तो अब इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 1 हो जाएगी। ठीक है, और 1 माइनस टू और -2 और आगे माइनस है तो कितना हो जाएगा, +2। तो ये वैल्यू आ गई a की, डेट इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू 4 आ गई। यही हमें निकालनी थी, व्हाट वैल्यू ऑफ a फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यही चीज है। ठीक है, तो वो जो लास्ट में मैंने आपको बताए थे sin x ओवर x, tan x ओवर x या e की पावर x वाला, तो वो सारी चीजें उनका यूज होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से चीजें आपके दिमाग में क्लिक करेंगी। ठीक है, तो होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर माइनस था इसलिए मैंने माइनस लिया, यहाँ पर प्लस था तो प्लस में कोई इश्यू नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर उसकी वैल्यू a है और नॉट इक्वल टू 2 है तो उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो जब भी कंटिन्यूअस का मतलब वही है कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी इसके। अब इसमें हमें दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल लिमिट निकालने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दोनों वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। मॉडुलस में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सब में आपको दोनों ही निकालनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट यही कहता है, क्योंकि इसमें वैल्यू अलग अलग डिफर करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात की जाए। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से देखिए एक बार जरा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए हर एक स्टेप टू स्टेप लिख रहा हूँ,
बट आपको एग्जाम के अंदर ये नहीं लिखना, प्रैक्टिस करते टाइम ये जो बार बार लिमिट लिखना है h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता, ठीक है। देखो पर समझा रहा हूँ बेसिक, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको समझा रहा हूँ। जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो चीजें बहुत शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। देखो भाई, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या रखेंगे हम, 2 माइनस, ठीक है, और जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, 2 माइनस करेंगे, ऐसे लिखते हैं पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। इसका अगला स्टेप हम क्या होता है कि h में कन्वर्ट कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। तो जहां पर भी x है वहां पर क्या कर देते हैं, 2 माइनस h कर देते हैं। ये माइनस h करते थे कल लिमिट वाली क्लास में, मैंने सिखाया था बेसिक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस पहले से ही है और 2 माइनस h कर देंगे, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, फिर हम राइट हैंड निकालेंगे, और वो दोनों जो होंगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ए के इक्वल होनी चाहिए, आपस में भी इक्वल होनी चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस है वो, ठीक है। तो वैसे तो आंसर तो एक से ही निकाल के दे देते हैं, बट फिर भी आपको निकालनी चाहिए, ठीक है। देखो भाई, अब देखो 2 माइनस एच है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो मैंने आपको सिखाया है उसमें मैंने आपको बताया होगा 2 माइनस एच। 2 माइनस एच का मतलब क्या है, 2 में से छोटा सा नंबर घटा दीजिए, जैसे 1.99 है, ठीक है। अब 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि उसकी हम छोटी वैल्यू लेते हैं, जो भी वजह से यहाँ पे चाहे 1.99 है, तो इससे जो छोटा इंटीजर है, इससे छोटा इंटीजर कौन है, 1, तो हम लेते हैं 1। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दो में से छोटा सा नंबर घटाया 1.90 भाई, तो यहाँ पर कितना आया, 1 आया। बट आगे क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने वही एग्जांपल दिया कि 2 माइनस एच किया तो 1.99 आ गया, ठीक है। अब 1.99 के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। जब आपने माइनस लिख दिया और फिर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, ठीक है, उसके माइनस लगाने के बाद आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। तो माइनस, इससे छोटा नंबर कौन सा है भाई, 1 की तरफ मत जाना, जो -1 है वो इससे बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है इससे -2, क्योंकि -3 -4, तो उनमें से जो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो होगा वैल्यू जो होगा, आपको मैंने फंक्शन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में इसको समझाया था, एक एक छोटे छोटे एग्जांपल लेके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, -2 आ जाएगा, जो कि -1 है। कहने का मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। फिर भी एक बार मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूं, तो मैं एक बार राइट हैंड लिमिट भी आपको चेक करना सिखा देता हूं। देखिए, जब हम लिमिट करेंगे x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव करेंगे हम, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर x टेंड्स टू 0 2 पॉजिटिव लिखा जाता है, यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिखा जाएगा। x की जगह में 2 प्लस h लिख देंगे, ये बिल्कुल बेसिक आपका है ना, 2 प्लस h लिख देंगे x की जगह, और अब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। देखो भाई, तो दोस्तों देखो 2 प्लस एच, 2 में कोई भी नंबर जोड़ दिया, जैसे 2 के अंदर मैंने जोड़ दिया 0.1, ठीक है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको बताना है, तो हमें छोटा नंबर लेना होता है, ऐसा इंटीजर जो इससे छोटा है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि पहले आपको ये तो लिखना ही है कि 2 प्लस 0.1, बट आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है इस चीज का, पहले ये जोड़ने के बाद 2.01 करने के बाद फिर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे। तो -2.01 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, मतलब -2.01 से छोटा, कहने का मतलब देखो इस तरह से लेते हैं हम, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, ये कहीं यहाँ पर है कि -2.01, ठीक है। अब इससे जो छोटा है वो ये वाला नंबर है, ना कि ये वाला नंबर, इससे छोटा कौन है, ये वाला नंबर है -3। तो यहाँ पर भी कितना आ गया भाई, -1 आ गया।
क्योंकि उसने ये बोला था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये ऑब्वियस सी बात थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट उसके राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी ही आएगी, ठीक है, और उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर आएगी। तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। दोनों नहीं निकालनी होती, सिर्फ एक निकालनी होती है जब वो स्टेटमेंट में कंटिन्यूअस बोल दे, ठीक है। अब कंटिन्यूअस नहीं बोलता है तब हम दोनों की, डिसकंटिन्यूटी की बारी आती है तो हम दोनों निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू। होप आपको ये समझ आ गई होगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लाइव आना तुमने छोड़ दिया सबने, तो इसलिए मैंने भी लाइव लेना छोड़ दिया है। तो जिस दिन आप कहोगे सर लाइव ले लो, तो मैं भी लाइव ले लूंगा, क्योंकि लाइव आ ही नहीं रहे थे। मैं जब पढ़ा रहा था बहुत कम बच्चे लाइव आ रहे थे, तो मैंने सोचा भाई फिर क्योंकि लेट होता हूँ लाइव लेता हूँ, तो मैंने भी लाइव लेना छोड़ दिया। फिर ये कहोगे सर लाइव ले लो, तो मैं लाइव ले लूंगा, बट उसके लिए लाइव आना पड़ता है ना। अगर लाइव नहीं आते तो फिर कैसे ही बात बनेगी। डिसकंटिन्यूटी वो मैंने आपको बता दी, अगर बिना पेन चलाए अगर चलता बनता है ग्राफ तो डिसकंटिन्यूटी होती है। दो तरह की होती है, एक ऐसी होती है जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, बट डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं होंगी। हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही ना हो उस पॉइंट के ऊपर। जब लिमिट एग्जिस्ट तो करेगी तो हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड ना हो या फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, तो उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर हम उसको काउंट करते हैं। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट ना करती हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे मान लो कि इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, या जंप डिसकंटिन्यूटी आ जाए, ठीक है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली गई चीज, उसके बीच में पता ही नहीं फंक्शन की वैल्यू कहाँ है, ठीक है, उसको जंप डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल आपके सामने है, इससे मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए। ये मैंने लिमिट वाले चैप्टर में भी आपको समझाई है ये सारी चीजें। देखो भाई, फंक्शन है x² - 4। अब देखो इसकी लिमिट निकालो, x टेंस टू 2 पे, लिमिट x टेंस टू 2, तो क्या करते हैं, एक ही दो, ये x² - b² मतलब x-2 x+2, और नीचे हम क्या करेंगे x-2, क्योंकि दो के इक्वल नहीं है x, दो को टेंस कर रहा है। अगर दो के इक्वल होता है तो मैं ये नहीं काट सकता, बट दो को टेंस कर रहा है तो मैं इसको काट देता हूँ। फंक्शन की वैल्यू है x+2। अब x+2 में 2 की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर x की वैल्यू, तो ये कितनी इक्वल आ जाएगी, इसकी लिमिट क्या आई, 4 के इक्वल आई, ठीक है। क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं था जिसमें हमें दोनों की जरूरत पड़ती हो, ये एक नॉर्मल आपका फंक्शन था, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि देखो जब इस पॉइंट के ऊपर लिमिट तो हमने देख ली कितनी आई है, 4, पर इसके अगर आप यहाँ पर देखोगे 2 का स्क्वायर -4, 4 - 4 0, 2 - 2 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन गया, ठीक है। ओके, तो बट इसकी रिमूवेबल है ये, ठीक है। रिमूवेबल का कहने का मतलब क्या है, अगर इस फंक्शन को मैं इस तरह से डिफाइन कर दूं, ये तो सिर्फ इस तरह से डिफाइन था कि भाई अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं कि x² - 4/x-2, ठीक है, ये वैल्यू कब आएगी, जब x ≠ 2 होगा, इस तरह से लिखा जाए। और जब x = 2 होगा तो अब बात कितनी आ जाएगी, x = 2 होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी, सॉरी, x = 2 होगा तो फंक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी सिंपल सी बात आपको देखनी थी। तो इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है कि हाँ भाई एक्स की वैल्यू पर क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यहीं पे लिख रखा है, ये भी देख लेते हैं। देखो भाई, एफ एक्स इजिकल टू x/1 - x एट x = 1, तो आप ये देख पा रहे हैं कि भाई ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू भी डिटरमाइंड नहीं होगी। x = 1 के ऊपर 1/, क्या बनेगा, 0, इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। अब इसकी एक बार लिमिट चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक बार आप इसकी चेक करोगे। अगर से देखो
मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी। देखो स्टेप वाइज बता दे रहा हूँ। एट एक्स इजकल टू 1, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बिल्कुल बेसिक आपका नहीं होता, आपको यही नहीं पता होता ये लिखा कैसे गया है, इसलिए, ठीक है। वरना आप टीजीटी की तैयारी करते हो तो सबको पता है कि कैसे लिखा जाता है, ये चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है भाई, और हमारा जो फंक्शन है वो है 1 माइनस एक्स, ठीक है। हम लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों को एक साथ लेके चल पड़ता हूँ, एक लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है भाई। देखो अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, एच टेंड्स टू 0 करते हैं, और 1 जहां पर भी एक्स है वहां पर 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस एच करते हैं, ये 1 और माइनस 1 माइनस एच कर दिया, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और जहां पर भी एक्स है वहां पर 1 प्लस एच पुट कर देंगे, वहां पर क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस एच, 1 माइनस 1 प्लस एच पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या है, लिमिट यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, ठीक है, तो बस काट दो यार इसका, और तो क्या ही है, वह एक से एक कट गया, माइनस एच, तो ये बन गया आपका एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस माइनस प्लस, तो एक बटे एक के बटे में एच कर दिया, और माइनस एच बटे एच, जो कि आ गया आपका -1, ठीक है। एच टेंड्स टू क्या है, 0 है, एच 1 ओवर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार 1 प्लस एच है, तो कटेगा तो ये भी, ठीक है, 1 ओवर एच आएगा यहाँ से, और एच बाई एच बाय माइनस एच, तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो बात वही है, इन्फिनिटी -1, यहाँ पर भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, जब आप h की जगह पे क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज हैं, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और तो ये जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं, ये नॉन रिमूवेबल इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है कि एक लिमिट भी इन्फिनिटी आ सकती है, इसमें दो वैल्यू, दोनों लिमिट भी इन्फिनिटी आ सकती हैं, तो कोई भी इसके अंदर पॉसिबल है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है ना, मैं वही देख रहा था। ये देखो एक बार यहाँ पर 1 माइनस एच होगा, ठीक है, और एच और माइनस इन्फिनिटी -1 माइनस इन्फिनिटी आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट आ गई माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो दोनों इक्वल भी नहीं है, ठीक है, और इसको इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी बोलता है, और ये नॉन रिमूवेबल है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ओके। तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक बार। देखो भाई तीसरा एग्जाम्पल क्या है, फंक्शन की वैल्यू है sin 2x ओवर x इजिकल टू एट x इजिकल टू 0। देखो फंक्शन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा बच्चे अब पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, पहले तो अच्छे खासे पढ़ रहे थे, लगता है एग्जाम दूर है इसलिए सीरियस नहीं है ना। एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन 2x ओवर x, तो इसमें भी हम दोनों लिमिट निकाल लेते हैं, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। देखो भाई एट x इजिकल टू 0, तो साइन 2x, सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ लिमिट से ही, h टेंड्स टू 0 से ही स्टार्ट करते हैं, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो हम क्या करते हैं, 0 माइनस एच पुट करेंगे, जहाँ जो भी पॉइंट है उसको माइनस में पुट करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ साइन 2x को हम क्या पुट करेंगे, साइन 2x की जगह क्या पुट कर देंगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होती है तो 0 माइनस एच जो भी पॉइंट होता है उसमें से 0 माइनस एच बोले तो माइनस एच, ठीक है, माइनस एच, और ये मॉडुलस, और नीचे आपका क्या है, एक्स दे रखा है, एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 माइनस एच बोले तो माइनस एच आ जाएगा नीचे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की जब बात करते हैं तो एक एक स्टेप खाना सिखा रहा हूँ, फिर ये भी स्टेप खाना सिखाऊंगा आगे, सॉरी। तो वही एच टेंड्स टू 0, और हम क्या करेंगे इसमें अब की बार 0 प्लस करेंगे तो साइन
अब 2h ही आ जाएगा, ठीक है, और बटे में भी क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। देखो आगे लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन 2h हो जाएगा, ठीक है, ओवर माइनस h है, और ये तो प्लस है ही, साइन थीटा तो साइन थीटा से ही निकलेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये आदत बहुत खराब होती है बार बार लिखने वाली, तो साइन 2h अपॉन, ठीक है, हमें पता ही है क्योंकि किसके टेंस कर रहा है, ऐसा तो है नहीं हम भूल जाएंगे h टेंस टू 0 कर रहा है। मॉडुलस इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक स्टेप और लिख लेता हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक, साइन 2h बन गया यहाँ पर, बटे में माइनस h बना, ठीक है, और यहाँ पर साइन 2h ओवर h बना। अब बात चल रही है h टेंस टू 0 की, इसकी बात चल रही है h टेंस टू 0 की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो भाई, अब पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं भाई, ये x कब बराबर होता है, साइन थीटा और थीटा कब होता है, जब हम इसको सेम हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया, यहाँ पर मैंने 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया, ठीक है। तो अब देखो इसकी जो वैल्यू होगी, ये तो कम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 2 बटे माइनस 1 कितना हो जाएगा, -2, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 × 2 ये 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है ही, ठीक है, और ये जंप है, ये जंप डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है इसको। कितने का जंप है, जब राइट हैंड लिमिट में से लेफ्ट हैंड लिमिट का घटा देते हैं तो 4 का जंप आता है, इसलिए इसको जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है, और ये नॉन रिमूवेबल होती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से आपको ये देखना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट निकालनी आनी चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। और लिमिट का चैप्टर मैं आपको अच्छे से करा चुका हूँ, बेसिक भी करा चुका हूँ और उसके कंसेप्ट भी करा चुका हूँ और प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ, है ना। देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है f(x) और g(x) और दोनों रियल फंक्शंस हो, ठीक है, और कंटिन्यूअस हो किसी पॉइंट a के ऊपर, कोई सिंगल पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस हो, तो बात क्या है कि अगर उन फंक्शन को जोड़ोगे या उन फंक्शंस को घटाओगे तो भी वो उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होंगे, अगर उन फंक्शंस को गुणा करोगे तो उसी पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होंगे, अगर उन दोनों फंक्शंस को डिवाइड भी करोगे तो भी वो उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होंगे, बस शर्त ये है कि g(x) नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे अभी ऊपर सिखाया ना, जैसे x ओवर 1 - x लिखा था, तो इसमें बस ये वाली जो वैल्यू है x इक्वल टू 1 ना हो, ठीक है। gx की जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पर कोई भी फंक्शन दे रखा हो, जैसे sin x दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, एक sin x दे दिया, एक 1 - x दे दिया, ठीक है, तो इस तरह से। तो बस यही है, जैसे यहाँ पर भी एक sin x दे दिया, यहाँ पर x² दे दिया, x³ दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो अगर किसी रियल नंबर के ऊपर हर एक जगह पे वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। sin x हर एक जगह पे कंटिन्यू होगा, उसकी जो -1 to 1 to ऑसिलेटरी, एक उसको ऑसिलेटरी एक डिसकंटिन्यूटी भी होती है, ठीक है, उसके अंदर जैसे कि sin 1/x वगैरह चीजें आ जाती हैं, ठीक है, बट वो ऑसिलेशन के अंदर चली जाती है डिसकंटिन्यूटी, sin x नहीं, बट है ना, sin 1/x बोला मैंने। तो भाई ये, अब अगर कोई फंक्शन वो रियल है और किसी पॉइंट ए के ऊपर वो कंटिन्यूअस है, तो उसका जो मॉडुलस होगा वो भी उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, आपसे डायरेक्ट पूछी भी जा सकती है, इनका एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है, ठीक है। मेरा मेन फोकस है आपकी प्रैक्टिस कराने पर, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो कंसेप्ट बता दूं, और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो चीजें आपकी ईजी हो जाए, ठीक है, कि एटलीस्ट आपको कंसेप्ट जरूर पता होने चाहिए, तभी तो आपकी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको उन चीज़ों को कैच कर पाओगे, है ना, ठीक है। देखिए अब देखते हैं, फंक्शन कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा ओपन इंटरवल के अंदर और क्लोज इंटरवल के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। देखो भाई कैसे कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है ओपन इंटरवल के अंदर, जब वो कंटिन्यूअस हो इसमें जितने भी पॉइंट लाई करते हैं ए और बी के बीच में, है ना, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ना ए इस पे इसमें है ना बी इसमें है, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर हैं, अगर कोई फंक्शन उन सभी नंबर्स के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर, हर नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो हम ये कह देंगे कि भाई वो इस ओपन इंटरवल में फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैंने ये लिख दिया 2 और 6,
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 और 6 की बात चल रही है, इसका मतलब है फंक्शन 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, सब पे वो जो फंक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब हम कह देंगे कि जो फंक्शन है वो 2 और 6 के ऊपर ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लोज इंटरवल की। देखिए कोई फंक्शन है उसको कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में कब बोलते हैं, तो पहले तो ओपन इंटरवल के अंदर वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। ओपन इंटरवल के का मतलब है कि ए और बी सबके, वैसे तो इसका इंटरवल का मतलब भी यही आ जाएगा। ठीक है कि ए और बी तो है ही, इनके बीच भी है, तो इसका मतलब है भी वही, बट डेफिनेशन है तो इसलिए मैंने अलग बता देता हूँ एक बार कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में तो उसके लिए ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? कोई ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज कि जो फंक्शन की जिस उस पॉइंट के ऊपर राइट से लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए और लेफ्ट से उस फंक्शन की बराबर होनी चाहिए। इन दोनों का मतलब समझो एक बार, इसमें उल्टा लिख रखा है क्योंकि ए है तो इस साइड लेफ्ट में, बट राइट हैंड लिमिट लिख रखी है पॉजिटिव। ये बी है राइट में बट इसमें नेगेटिव लिख रखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रखी है। ऐसा क्यों लिख रखा है? जैसे देखिए कोई फंक्शन है ए से बी, ये है आपका क्लोज इंटरवल में, यहीं तक वैल्यूज है बस उस फंक्शन की। ठीक है। तो क्योंकि ए लेफ्ट से तो फंक्शन है ही नहीं, वो राइट से ही हम देखेंगे कि उसकी भाई लिमिट देख सकते हैं, और बी के राइट में कुछ नहीं है, उसके लेफ्ट से ही उसकी लिमिट हम देख सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना कि इस पे जो ये लेफ्ट में पॉइंट होता है उसकी राइट हैंड लिमिट, और जो राइट में पॉइंट होता है क्लोज इंटरवल में उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये एग्जिस्ट ही तभी करेगा, है ना, क्योंकि इसमें तो ये क्लोज इंटरवल का मतलब है यहीं तक वैल्यूज है, इसके इधर उधर वैल्यूज है ही नहीं उस फंक्शन की। और जब इधर उधर वैल्यूज है ही नहीं भाई, तो फिर सीधी सी बात है कि इसी तरफ से हम चेक करेंगे, इसकी इस ए पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे राइट साइड से, और बी की हम चेक करेंगे इसके लेफ्ट साइड से। ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज लिख रखी है। ओके। और चेक करने का मतलब वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको निकालना है, बस सिंपल सी बात ये है। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसके ऊपर जब कोई प्रीवियस क्वेश्चन आएगा जब मैं कराऊंगा आपको। ठीक है। बट फिलहाल एक बार समझा देता हूँ ये कहती क्या है, क्योंकि एक आधी बार डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ लिया जाता है, उसकी कंडीशन भी पूछ ली जाती है, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। ठीक है। कंडीशन आपको याद होनी जरूरी है, ये क्लोज इंटरवल की बात चल रही है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फंक्शन की एक ए पॉइंट पर वैल्यू और फंक्शन की बी पॉइंट पर वैल्यू, जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, क्योंकि क्लोज इंटरवल में है तो ये है ए और बी पॉइंट उसमें, है ना, तो इनकी आपस में वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये कहता है कि कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो एनी वैल्यू ऑफ सी लाइंग बिटवीन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, मतलब फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में ऐसी कोई ना कोई वैल्यू सी जरूर होगी जिस पर कम से कम एक वैल्यू जरूर होगी जिस पर एफ वो एक्स नोट बी इसी इंटरवल के अंदर क्लोज इंटरवल के अंदर लाई करेगा और एफ एक्स नोट की वैल्यू क्या होगी? सी होगी। ग्राफ से समझिए जरा, देखो समझाता हूं। ये कोई फंक्शन है भाई, इसकी ए के ऊपर वैल्यू क्या है? फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है और बी पे क्या है? एफ ऑफ बी है। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ये पहली कंडीशन हो गई। तो फिर वो कहता है कि सी ऐसा पॉइंट होना चाहिए फंक्शन के ऊपर जब वहां इन दोनों के बीच में, है ना, इसी क्लोज इंटरवल के अंदर लाई करता है, ये क्लोज इंटरवल है आपका ए और बी का, है ना। ठीक है। तो इसी इसी इनके बीच में ही कहीं ना कहीं कोई हम पॉइंट लेंगे जिसके ऊपर कोई वैल्यू एक्स नोट डिफाइंड होगी, तो एफ एक्स नोट जो होगा वो सी के बराबर होगा। ये कह रहा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इनके बीच में होनी चाहिए। कहने का मतलब इनके बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, उसके लिए एटलीस्ट एक वैल्यू यहाँ पर जरूर मिलेगी जो इसी इंटरवल में लाई करेगी क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है। और एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है, कुछ इस तरह का कोई ग्राफ आपको देखने को मिल गया तो इस तरह, वो भी मैं आपको कभी प्रैक्टिस के अंदर सिखाऊंगा चीजें। ठीक है। तो ये बात भाई, तो ये थी आपकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बस लिमिट निकालनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता हमें। दैट्स इट फॉर द टुडे। आपकी
कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी छोटा सा चैप्टर है, और डिफरेंशियबिलिटी करते हैं। कल का पता नहीं है, परसों क्लास जरूर होगी, ठीक है। कल मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैं जॉब स्विच कर रहा हूँ, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में काम रहेगा, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, क्योंकि स्टूडियो में नहीं आ पाऊँगा। तो ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि परसों क्लास होगी। कल का देखता हूँ, अगर डिफरेंशियबिलिटी क्लास बन पाई, टाइम मिल पाया, तो पॉसिबल हो पाया वापस आने का तो मैं लूँगा, अदरवाइज फिर परसों आपकी क्लास होगी, ठीक है। तब तक जहाँ पे मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तब तक स्टूडियो को वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये है, ओके। डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी इसका बस बेसिक बेसिक बताया है, ज़्यादा वो नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तब चीज़ें बाद में आएंगी, ठीक है। मेन बात प्रैक्टिस की है। जब मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा तो मेरा मन है थोड़ा जल्दी पीवाईक्यू कराने का, क्योंकि उनसे कॉन्फिडेंस एटलीस्ट आप 40% पे तो आ जाओगे कि हाँ भाई 40 नंबर तो आ जाएंगे, अब जोड़ने हैं, और तब ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो मेरा मन है कि मैं आपको पहले वो कराऊं। तो देखते हैं जैसे भी जो चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियबिलिटी के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।